एक बार फिर से आप सभी का हमारे संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6ठी से संस्कृत विषय का तीसरे पाठ का पहला सेशन और हमारे पाठ का नाम है विशेषस्य विशेषण बोधनम। विशेषस्य विशेषण बोधनम अर्थात इसका अर्थ है कि हमें विशेषस्य, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव्स, यानी किसी चीज की क्वालिटी बताना, किसी के बारे में कुछ अच्छा बताना या बुरा बताना, यानी किसी के लिए कुछ ऐड करना, शब्दों की जानकारी कुछ अधिक मात्रा में देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल विशेषण, जैसे लंबा लड़का, तो यहाँ पे लड़का तो हमारा मेन संज्ञा हो गया है, लेकिन लंबा जो है उस लड़के के बारे में बता रहा है, तो वो हो गया है विशेषण। लेकिन विशेष्य क्या है? विशेष्य वो है लड़का। विशेषण जिस शब्द के साथ यूज किया जा रहा है उसे हम कहते हैं विशेषस्य। तो ये हम आज करने जा रहे हैं विशेषस्य विशेषण पद बोधन। विशेषण पदम किम भवति, यानी विशेषण पद क्या होता है? विशेषण पद क्या होता है? क्या के लिए किम, ओके, एंड होता है भवति, किम भवति। यत् पद्म, यत् पद्म कस्यापि अन्यस्य पदस्य विशेषणं वदति तत् पदं विशेषण पदं भवति, यानी कि जिस पद को दूसरे पद द्वारा विशेषता बताई जाती है, तो उस पद को तत् यानी उस पद को हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द के लिए एक दूसरा शब्द यूज किया जाता है, उसे उसकी विशेषता बताने के लिए, तो उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। यहाँ हिंदी में भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो पद किसी दूसरे पद की विशेषता बतलाता है वह विशेषण पद कहलाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल्स तो हमारे सभी में होते हैं। उदाहरण, दैट इज एग्जाम्पल अगर हम करें, कृष्णः मृगः, यह हमारा पहला है, कृष्णः मृगः। तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण है वह है कृष्णः, क्योंकि मृगः हमारा हो गया है नाउन, ये हमारा है नाउन, दैट इज संज्ञा। अगर हिंदी में हम कहें तो संज्ञा। तो कृष्ण जो है वो हमारा हो गया है विशेषण, और दिस इज एडजेक्टिव, जो हम इंग्लिश में कहेंगे इसे। विशेषण, तो कृष्ण मृगः, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। अत्र कृष्ण विशेषण पदम अस्ति, यहाँ पे कृष्ण जो है वो हमारा विशेषण पद है। विशेषण पद, पद इज वर्ड और विशेषण इज एडजेक्टिव। तो हमारे चैप्टर के हिसाब से विशेषस्य विशेषणम बोधनम, दैट इज जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि यह विशेष शब्द है, स्पेशल वर्ड टू एक्सप्लेन समथिंग, कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसे हम विशेषण कहते हैं। कृष्ण मृगः, यहाँ कृष्ण जो है विशेषण पद है, ये हमने हिंदी में वापस ट्रांसलेट किया है। अब आगे विशेष्य पद किम भवति। अब हमारा जो हम संज्ञा जिसे कहते हैं, जिस शब्द को हम जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं, तो वो हो गया हमारा विशेष्य पद। पद इज वर्ड। किम भवति यानी क्या होता है, जो यहाँ पे हमारा हिंदी में दिया हुआ है, विशेषस्य पद क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषणं पदम यस्य पदस्य विशेषता वदति तत् पद विशेष्य पदम भवति, यानी विशेषण पद, विशेषण पद मीन्स एडजेक्टिव। तो विशेषण पद
मीन्स योर एडजेक्टिव, यस्य यानी यह, पदस्य विशेषता वदति यानी कि जिस वर्ड की विशेषता बताता है, तत्पद यानी वह पद, विशेष्य पदम भवति यानी जिस शब्द की विशेषता बताता है वह शब्द विशेषस्य होता है। जैसे उदाहरण हमने सेम एग्जाम्पल लिया है, कृष्ण मृगः, सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पे कृष्ण हमने पहले ही देखा है कि वह विशेषण है, लेकिन किस शब्द का विशेषण है? वह मृगः का विशेषण है। तो मृगः हमारा हो गया है विशेषस्य पद। ओके, अत्र यानी यहाँ कृष्ण पद्म मृगस्य विशेषता वदति। तो जो कृष्ण पद जो है मृगस्य की विशेषता बताता है। अब यहाँ हम प्रयोग किस तरह से प्रयोग करेंगे? इंग्लिश में हमेशा ऐसा होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि संज्ञा और क्रिया ये दोनों मेल खाती है। यदि संज्ञा में एक है तो क्रिया में भी एक के हिसाब से ही हमें बताना पड़ता है। वैसे ही संस्कृत में भी अभी देखिए प्रयोग में हमारा आता है वचन। वचन अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंगस्य, लिंगस्य स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। और विभक्तेश्च, विभक्तेश्च, विभक्ति यानी वो होता है जो हम प्रत्यय लगाते हैं किसी भी शब्द को। प्रत्यय अर्थात हम बोल सकते हैं उसको सुफिक्स। जैसे हम वर्ड के एंड में कुछ लगाते हैं उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए सुफिक्स हम बोलते हैं। तो वैसे ही संस्कृत में प्रत्यय अर्थात शब्द के अंत में लगने वाला, जैसे राम के लिए तो राम के हमारा प्रत्यय हो गया है ना। सीता के लिए तो सीता तो शब्द है हमारा, के लिए हमारा प्रत्यय हो गया है। तो उसी तरह से कई तरह के 8-7 विभक्तियां हमारी होती है, तो विभक्ति भी इसमें बदलती है। तो हमें वचन, लिंग और विभक्ति तीनों भी इसमें अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। इसका प्रयोग हमें उसी हिसाब से करना होगा। सो वचनस्य लिंगस्य विशेषतेश्च दृष्टया विशेषतां वदति। तो हमें वचन, लिंग और विभक्ति के हिसाब से हमारी विशेषता बतानी होती है। जैसे अगर हम बोलेंगे एक लड़का है, ठीक है, तो एक हमारा हो गया है एक वचन, लड़का हमारा है पद, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं बोलती हूं दो, अगर मैं वचन बदल देती हूं तो वचन बदलने के बाद मेरा लड़का जो है क्या लड़का रहेगा? नहीं, हम कहेंगे दो लड़के, सही है ना। तो ये सब जो वचन है लिंग है, लिंग तो दो लड़कियां, जब लिंग भी बदल जाता है, लड़की एक, लड़की दो, लड़कियां, तो हमारा लिंग भी बदल गया है। वैसे ही विभक्ति भी बदलती है। विभक्ति के लिए और एग्जांपल्स आएंगे आगे के पाठों में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो वचनस्य लिंगस्य विभक्तेश्च दृष्टया विशेषतां वदति तत्पदम, यानी कि जो पद वचन, लिंग, विभक्ति इन सब के हिसाब से विशेषता बदलता है या बताता है, उस पद को हम विशेष्य पदम भवति, वो हमारा जो है विशेष्य पद है। जैसे लड़का, लड़के है ना, वो वचन के हिसाब से बदल गया है, पद हमारा बदल गया है, तो विशेष्य पद वो है हमारा। तो अब यहाँ पे भी हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया है, वापस से मैं रीड आउट करती हूँ। वचन, लिंग और विभक्ति की दृष्टि से विशेषण विशेष्य पदों का अनुसरण करते हैं। तो विशेषण और विशेष्य दोनों ही वचन, लिंग और विभक्ति के अनुसार बदलते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, नीलः अश्वः। गौर कीजिए एग्जाम्पल्स की तरफ। नीलः अश्वः, नीलः यानी नीले रंग का, और ये अश्वः यानी घोड़ा, ये दोनों ही जो है घोड़ा जो है एक वचन में है। तो नीलः अश्वः, नीलः
भी सिंगुलर में ही दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, कृष्णा गौः। यहाँ पे ये कृष्णा गौः, कृष्णा यहाँ पे लिंग बदला है, और गौः, गौः यानी ये भी दो वचन के अंदर यूज किया गया है। औ की मात्रा आती है तो यानी दो वचन हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए आप, आ की मात्रा लग चुकी है, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ भी अ की मात्रा है, सिंगुलर है, यहाँ आ की मात्रा लगी है, और ये औ की मात्रा आ गई है। ये डुअल फॉर्म में आ गया है, यानी द्विवचन में। पीतम पुष्पम, ये नपुंसकलिंग शब्द है। पुष्पम आपका पुष्पम जो है नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग शब्द के लिए भी जो विशेषण पद यूज किया गया है वो उसी का अनुसरण कर रहा है, पीतम। सो पीतम पुष्पम यानी कि पुष्प, पुष्प यानी फूल, और पीतम यानी कि पीले रंग का। नीलाः पर्वताः, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर नीलः है, यहाँ पर्वताः बहुवचन के लिए यूज हो रहा है, नीलाः भी बहुवचन के लिए यूज हो रहा है। तो नीलाः पर्वताः, तो जिस तरह से हमारे वचन, लिंग या विभक्ति बदलती है उसी अनुसार हमारा विशेषण पद भी जो है वह बदलता है। दोनों जब तक मैच नहीं करेंगे वाक्य सही नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए कि हमें लिंग, वचन, विभक्ति तीनों की ही अच्छी तरह से पहचान हो। प्रियाः लताः, अगला जो है हमारा प्रियाः लताः, यहाँ पे जो लताः है ये स्त्रीलिंग रूप में आता है, इसीलिए जो विशेषण पद है हमारा वह भी स्त्रीलिंग रूप के लिए आ की मात्रा यूज की गई है यहाँ पे। प्रियाः और लताः, लताः, लता जो है स्त्रीलिंग होती है, और ये दोनों भी हमारे आगे हैं बहुवचन के लिए। प्रियाणि मित्राणि, प्रियाणि मित्राणि ये भी हमारे बहुवचन है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर सिंगुलर में, डुअल में, प्लूरल में भी आपने पहले जो है, ये पहला जो हमारा है पुल्लिंग शब्द है, दूसरा आ की मात्रा में आ गया स्त्रीलिंग शब्द, और तीसरा हमारा नपुंसकलिंग शब्द। आगे भी ये हमारा पहला जो है पुल्लिंग शब्द है, प्रियाः लताः जो है स्त्रीलिंग शब्द हो गया, और प्रियाणि मित्राणि है हमारे नपुंसकलिंग शब्द हो गए हैं। शुभस्य वचनस्य, ये हमारे आगे हैं विभक्तियां। विभक्ति के साथ, यहाँ विभक्ति है तो यहाँ पर भी विभक्ति है, यानी विशेषण पद और विशेष्य पद, विशेषस्य पद दोनों में भी सेम, जैसे वचन अगर एक में वचन बदलता है तो दूसरे में भी वचन बदलेगा, एक में लिंग बदलता है तो दूसरे में भी लिंग बदलेगा, एक में अगर विभक्ति बदलती है तो दूसरे में भी विभक्ति बदलेगी। तो शुभस्य वचनस्य, यहाँ पे वचन जो है, वचन यानी सेइंग्स, वो है हमारा विशेषस्य पद, और शुभस्य यानी शुभ सेइंग्स, गुड सेइंग्स, तो ये हमारा हो गया विशेषण। तो शुभस्य ये जो है, स्य जो है हमारा लग गया है विभक्ति, यानी के लिए। निर्मलात शिखरात, यहाँ पे देखिए नपुंसकलिंग शब्द के लिए त आ गया है एंड में, निर्मलात शिखरात, यानी शिखर जो है बहुत ही निर्मल है उस हिसाब से। तो निर्मलात शिखरात, ये जो वर्ड है आत, आ की मात्रा तो जो है वह भी हमारा विभक्ति पद है। प्रियेभ्यः मित्रेभ्यः, प्रियेभ्यः मित्रेभ्यः, यह भी हमारे विभक्ति पद है। ये विभक्ति पद जो है इसके 7 प्रकार होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आखिरी में संबोधन। तो ये उन्हीं में से है। ये जब हम विभक्ति के चैप्टर्स करेंगे तब उसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से करेंगे, और इस वक्त यहाँ पे एग्जाम्पल्स के रूप में मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये सारे विभक्ति है। तो जिस तरह से विशेषण पद में बदलाव आते हैं उसी तरह से विशेषस्य पद में भी बदलाव आते हैं।
अब अगला प्रश्न है पद्म किम भवति, यानी पद क्या होता है। किम भवति यानी क्या होता है। सुप और तिङन्तम् पदम भवति। पद जो है एक पद होता है सुप और एक पद होता है तिङन्तम् पद। अभी आप सोचोगे पद तो पद होता है, शब्द तो शब्द होता है, अभी सुप क्या है और तिङन्त क्या है। दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर है, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। सुप पद क्या होता है, अर्थात कारक विभक्तियों के प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लग जाए, और मतलब कारक विभक्तियों के पद, जैसे पिछले स्लाइड में मैं अगर रिपीट करती हूं यहाँ पे, यहां हमने देखा स्य, ठीक है, यहाँ पे आत दोनों जगह पे, यहाँ पे भ्य, तो ये जो है विभक्तियां लग रही है। जैसे मैंने आपको बोला 7 प्रकार की विभक्तियां होती है और हर विभक्ति के बाद में एक संबोधन होता है, तो ये विभक्तियां हैं। ये विभक्ति अगर किसी भी शब्द में अगर लग जाती है तो वह सुप कहलाता है, वह पद होता है सुप पद। और दूसरा तिड़, तिड़ पद क्या होता है, अर्थात क्रियापद बनाने के लिए धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय। क्रियापद मीन्स एडवर्ब्स। नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम एडवर्ब्स बनाते हैं तो हम यूज करते हैं एल वाई, जो एक कॉमन चीज है एडवर्ब्स बनाने के लिए, जैसे लव और लवली। एल वाई हमने यूज किया है। ऐसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव्स बनाने के लिए, वर्ब्स बनाने के लिए या एडवर्ब्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वर्ड के आगे या पीछे लगाते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी एडवर्ब्स बनाने के लिए हमें कुछ आगे ऐड करना पड़ता है, पद के आगे, यानी शब्द के आगे कुछ जोड़ना पड़ता है। तो क्रियापद बनाने के लिए धातु, धातु मीन्स मेन वर्ब, जो बेसिक रूट वर्ब हम बोलते हैं वह होता है धातु। तो उसके साथ जब हम लगाते हैं तो वह तिङन्त शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में वे हो वे शब्द पद कहलाते हैं। जैसे अभी ये जो है देवाः, गच्छन्ति, आदयः, ये तीनों ही हमारे पद हैं। देवाः, गच्छन्ति, आदयः, तीनों ही हमारे पद हैं। देवाः ये जो है हमारा बहुवचन में आ जाता है, गच्छन्ति सिंगुलर में आ जाता है, आदयः भी सिंगुलर में आ जाता है। तो जैसे कि ये देवः है, दैवो है, देवाः है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन ये सब जो है आपके सुबंध पद है, इनमें से कोई भी तिङन्त पद नहीं, ये सब हमारे सुबंध पद है। देवः, दैवो, देवाः सुबंध पद है। तथा ये जो है गच्छन्ति, जिन शब्दों के अंत में अंति, जिन शब्दों के अंत में अंति यह जोड़ा जाता है वह आपका तिङन्त शब्द कहलाता है। तो जैसे गच्छतः, गच्छन्ति, ये त वाले जो आ गए हैं, राइट, त वाले जो भी आ गए हैं उन्हें हम तिङन्त पद कहते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा विशेषण और विशेषस्य पद क्या होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और विशेषस्य क्या होता है, विशेषस्य को हम क्या कहते हैं, और किस तरह से इनमें परिवर्तन आता है। जैसे कि वचन बदलने पर, एक का वचन बदलने पर दूसरे का भी वचन बदलेगा, एक का लिंग बदलने पर दूसरे का भी लिंग बदलेगा, एक की विभक्ति बदलने पर दूसरे की भी विभक्ति बदलेगी। फिर अंत में हमने पढ़ा कि पद क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। पद जो है 2 प्रकार के होते हैं, सुप और तिङन्त पद। सुप पद क्या होते हैं और तिङन्त पद क्या होते हैं, हमने इसकी जानकारी ली। तो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन यहाँ पे ये समाप्त होता है और फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में आपसे।
तब तक के लिए धन्यवाद।